भाजपा और वीआईपी के बीच गठबंधन का जो सिलसिला है, गठबंधन में पेच है, ये तमाम बातें आप जान रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ वीआईपी के बीच नहीं है, ये जदयू, जीतन राम मांझी, तमाम दलों में लगातार टकराव है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व इस मामले को लेकर कई बार सॉफ्ट कॉर्नर अपना दिखा रहा है और बता रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार के 2 सीटों पर अभी उपचुनाव हुए थे और वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, भले ही राजद की तरफ से इस मामला को ठंडा कर दिया गया, लेकिन जदयू अभी तक उस जीत का जश्न मना रही है। ऐसे में मुसाफिर पासवान के निधन के बाद एक बार फिर से बोचहां की सीट खाली हो गई। अब जब बोचहां की सीट खाली हो गई तो मुकेश सहनी की कोटे की सीट थी। मुकेश सहनी ने दावा किया और मुकेश सहनी के दावा करने से पहले अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद है, उन्होंने दावा कर दिया ये भाजपा की सीट है, भाजपा लड़ेगी। अब उनके दावे के बाद मुकेश सहनी ने कई बार तो प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन इस बार मुकेश सहनी ने बड़ा कदम उठा लिया है। आपको बता दें अभी ट्वीट करके मुकेश सहनी ने जानकारी दी है कि पूर्व विधायक सह एसटी-एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के स्थान पर उनके पुत्र श्री अमर पासवान जी को वीआईपी पार्टी एसटी-एससी प्रकोष्ठ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे और ये लेटर भी है। यानी मुसाफिर पासवान का जो कद था, जो सीटें थी, मुसाफिर पासवान की जो कुर्सी थी, उस पर उनके बेटे को बिठा दिया गया है। मतलब साफ है कि फिर से एक बार मुसाफिर पासवान के बेटे को बोचहां से उतारा जाएगा। और मुकेश सहनी भले ही इस बात को दोहरा नहीं रहे हो, लेकिन साफ साफ इशारा कर दिया है उन्होंने कि मुसाफिर पासवान के गए कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही महीने हुए थे कि उनके कुर्सी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एसटी-एससी प्रकोष्ठ पद का उनके बेटे को सौंप दिया गया है। तो यह साफ है कि उनके पुत्र को भी उनके स्थान पर चुनाव लड़ाया जाएगा। भाजपा भले ही तमाम दावे कर रही है, लेकिन मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि अजय निषाद के अलावा अगर कोई भी नेता बोलकर दिखा दे शीर्ष नेतृत्व इस मामले को लेकर, तो हम आज के आज गठबंधन तोड़ देंगे। अब ये तमाम मामले हैं, मुकेश सहनी ने तो साफ कर दिया है, अप्रत्यक्ष रूप से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है और यह दर्शा दिया है कि पार्टी में जो मुसाफिर पासवान का कद था, वो कद उनके बेटे को मिल रहा है। यानी उनके सीट पर भी उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। भाजपा के ऐलान के बाद मुकेश सहनी ने भी अब साफ तौर पे अप्रत्यक्ष रूप से ऐलान कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।